गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी गर्मियों वाली बनाना ज़रूरी हो गया है। तो फिर हम क्यों ना घर के ही मटेरियल से गर्मी की पगड़ी बनाएं। चलिए स्टार्ट। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं क्रिएटिव रेणु संजय पांडे एक बार फिर से आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ। भाई सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियों का मौसम आ गया है। सभी के कपड़े गर्मियों वाले हो गए हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी का भी तो पोशाक चेंज होना चाहिए। और चलिए फिर सबसे पहले उनकी शुरुआत करते हैं उनकी पगड़ी से। पगड़ी उनकी जो है हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी से। हमारे ही घर के में जो मटेरियल रखा होगा उसी से हम बनाएंगे, बिना सुई सिलाई मशीन के बनाएंगे। चलिए बहुत ही इजी है और हाथ से आप 2 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं और वो बड़े ही खूबसूरत लग सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा वीडियो, जो कि है बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। और इस वीडियो को उस तक भी पहुंचा दीजिएगा जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। देखिए, कलावा तो सभी के घर में रहता है। इसी कलावे से हम आज बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल का पगड़ी, साफा, जो भी कह लीजिए। इसी तरह से हम देखिए लंबे लंबे से कलावे को लेंगे और उसे एक परत, दो परत, मतलब ऐसे कुछ यूँ ध्यान से देखिएगा। धागे को हम ऐसे घुमा कर लगाते जाएंगे। ये जितना ही घना रहेगा उतना ही अच्छा बनेगा। और इसका सारा स्टेप, एक एक स्टेप आप देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़रा सा मिसिंग करेंगे तो पगड़ी उनकी नहीं बन पाएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही सरल तरीके से बनती है, कोई स्टिचिंग नहीं होती है इसमें। खूब अच्छे से इसे हम खूब बढ़िया से, जितना कलावा रहेगा हम उतना यूज़ कर लेंगे। आप जितना घना बनाओगे उतना ही अच्छा है। अगर आप बिल्कुल पतला सा और प्यारा सा साफ़ा या मुकुट बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पतला सा थोड़ा सा ही ले सकते हैं। ये इतना चौड़ा सा मैंने लिया है। इसमें मेरे पास जितना कलावा था मैंने पूरा यूज़ कर लिया है। आधा कलावा था मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं था। ये हमारा ये बन गया है। अब इसके बाद हम ये ऊपर साइड वाले में इस तरह से नॉट लगाएंगे, यानी कि गांठ बांधेंगे। इस तरह से हम गांठ बांध लेंगे। बगचा मेरा इतना एरिया इतना छोटा सा रहेगा और इसे अच्छे से नॉट लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे इसमें हम। फिर उसके बाद हम ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम नीचे साइड वाला कट कर देंगे। नीचे साइड कट करने के बाद हम इसमें 3 चोटियाँ बनाएंगे, जैसे चोटी गूंथते हैं ना, कुछ उसी टाइप से हम इसमें बनाएंगे। अगर आपको इस तरह से हाथ में पकड़ के नहीं बन पा रहा है, देखिए अगर आप हाथ में लेकर नहीं बना पा रहे हैं, चोटी नहीं गूंथ पा रहे हैं, तो आप ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे आप ज़मीन पर या टेबल पर जिस चीज़ पर रख कर बनाना चाह रहे हैं उसी पर देखिए कितना उलझ सा गया है, क्योंकि पूरा हमने इकट्ठा बना लिया था ना। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर आपसे इस तरह से हाथ में लेकर चोटियाँ नहीं बन रही है तो आप ज़मीन या टेबल जिस चीज़ पर आप बना रहे हो, जहाँ पास में बैठे हैं वहीं पर ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा रख कर और उस पर टेप मार दीजिए। तो उसके बाद आप चोटियाँ बनाइए, बहुत ही ईजी चोटी बन जाएगी बहुत ही आसानी से। ये मेथड मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था एक आध बार। आप लोग कभी अगर मेरे शॉर्ट्स को देखते होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार ही देखिएगा। काफ़ी दिन का हो गया है ये शॉर्ट्स, लेकिन होगा। देखिए हमारी ये चुटिया इस तरह से कंप्लीट होने वाली है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। आप बनाने के बाद थोड़ा सा लड्डू गोपाल के सिर में लगाकर देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा आपको बनाना है, क्योंकि सबके लड्डू गोपाल की साइज़ छोटी या बड़ी होती है। सबके लड्डू गोपाल की साइज़ छोटी या बड़ी होती है। देखिए हमारी ये चुटिया बन गई है। अब दूसरे जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था उसमें भी हम इसी तरह से गांठ लगा लेंगे। ये नॉट एक ही बांधेंगे, मतलब एक ही गांठ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा गांठ नहीं लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने गांठ लगा ली है। अब आप सोच रहे होंगे अब इसमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि इस तरह से कुछ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी और पता नहीं चलेगा कि कैसा है। ये इस तरह से हमने घुमाकर ये आपस में इस तरह से जोड़ लेना है। ये दोनों हिस्सों को जोड़कर उसके बाद सुई धागे से आप गांठ लगा सकते हैं, या फेविक्विक या आपके पास कोई ग्लू हो उससे आप पेस्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुई धागे से ही करिए, आप इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और ये एक दूसरे के ऊपर जब लग जाएगा ना तो ये पूरा साफा वाला लुक आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ध्यान से देखिएगा।
भाई लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है, हम भी ठंडियों वाले में, ठंडी के मौसम में ठंडी वाले कपड़े बदलते हैं और गर्मी के मौसम में हम उन्हें गर्मी वाले पहनाते हैं। अभी तो मैंने गर्मी वाले उन्हें कपड़े नहीं पहनाए हैं, लेकिन बस बहुत जल्द चेंज करने वाली हूँ उनका। सबसे पहले मुझे लगा कि सिर में ज़्यादा गर्मी लगती है, सिर और पैर में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनका सोचा कि साफ़ा बना लेती हूँ, जो कि ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन गया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम कुछ इस तरह से, देखिए ऊपर के हिस्से को हम थोड़ा सा, देखिए हमने इस तरह से रख लेना है और इसके बाद इसे इस तरह से जब हम इसे सिल देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए इसको हम डेकोर करते हैं। आपके पास अगर घर में मोतियाँ हों या बीड्स हो, जो भी हो आपके पास, ये मेरे पास कुछ ग्लू वाली बीड्स हैं, उन्हें मैं पेस्ट करूँगी इसमें। आपके पास मोतियाँ हो तो आप उन्हें स्टिच कर सकते हो इसी पगड़ी में। देखिए मेरे पास गोल्डन और वाइट कलर की 2 मोतियाँ हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास डेकोरेशन का कोई भी सामान हो आप इस पगड़ी में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी पगड़ी है और इसमें मैं यही साइड में जो हमने चोटी बनाई है उसी में हम इसे पेस्ट करेंगे। बीड्स मेरी थोड़ी छोटी है इसलिए निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही। ये देखिए इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। हर चोटी में बीच में मैंने इस तरह से एक बीट लगाई है। ये बीट्स बड़ी खूबसूरत लग रही थी मेरी पगड़ी में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी पगड़ी बनाकर, क्योंकि बहुत ही इजी भी था और बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा था। इस तरह से आप कई तरह की बीड्स लगा सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, मल्टी कलर का भी बना सकते हैं। इनकी पगड़ी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक कलावा और कुछ डेकोरेशन का सामान लेना है। आपको नो स्टिचिंग करनी है, कोई सिलाई मशीन नहीं लगानी है। देखिए कितनी ही आसानी से बन जाता है। और हमारे लड्डू गोपाल को आप इस तरह से बनाकर कई तरह की पगड़ियाँ आप पहना सकते हो। आप इसे रील के धागे से भी इस तरह से बना सकते हो। देखिए हमने इसे चारों तरफ से इसे लगा लिया है। ये बड़ा ही आसान ट्रिक है। आप इसमें कलरफुल जो बिंदी आती है उसे भी लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, नग वाली जो आती है। क्योंकि डेकोरेशन में तो आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो आप। बीड्स इसमें सिल भी मतलब पिरो भी सकते हो मोतियाँ। ये देखिए हमने यही वाली बीड्स लगाई है जो थोड़ा सा ग्लू वाली है। अब हम इसमें सेंटर में बीच में यहाँ पर लगाएंगे। मैंने इसके लिए गोल्डन कलर के लिया है सेंटर में लगाने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर कोई बड़ी से बड़ा सा नग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम ये जो ऊपर का पोर्शन हमने कट किया था, ऊपर हमारा जो है, इसे कंघी से हम सुलझा लेंगे। उसके बाद इसे एक शेप देंगे इक्वल साइज़ का, मतलब ये जो बड़ा छोटा है ना, इसे हम कट कर देंगे, अच्छे से एक शेप दे देंगे जिससे ये बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये बन गया है। हमारी पगड़ी रेडी हो गई है। चलिए फिर आते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को ले आएंगे और उन्हें पहना कर देखते हैं, चेक करते हैं कैसी है। ये इसी तरह से पहनने के बाद कुछ इसी तरह से रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया पगड़ी है। आइए चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के मैंने पेस्ट कर दिया है, क्योंकि वो बीड्स जो है वो निकल जा रही थी और ग्लू भी मेरा ख़त्म ही हो गया था, तो बड़ा ही टाइम लग रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा ग्लू निकला है। अब चलते हैं उसमें जल्दी से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरी मोती भी काफ़ी दिन की हो गई तो उसके ग्लू निकल जाते हैं। अब ये देखिए हमारा ये पेस्ट हो गया है और कितनी खूबसूरत सी पगड़ी लग रही है। अब चलते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। ये पगड़ी पहनने के बाद ये इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मैं कहूँ ही क्या। मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व हो रहा था और इन्हें पहनाने के बाद तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे। मैंने देखा तो उनकी आंखें थोड़ी सी ढक गई थी, मैंने फिर उसे ठीक किया। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी मैंने उनको स्वेटर में निकाल देते हैं। आप भी बताइए हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। कान्हा जी अगर मेरे प्यारे लग रहे हों इस पगड़ी में तो प्लीज़ जय श्री कृष्णा या जय लड्डू गोपाल जी की ज़रूर बोलिएगा। और ये पगड़ी आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये
क्यूट सा मिनी सा प्यारा सा लड्डू गोपाल जी की पगड़ी जो कि कलावा से हमने बनाई है। और ये बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, केवल कट करना है और गांठ लगानी है और चुटिया बना देनी है और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। और इसे आप को मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कलावा तो घर में ही रखा रहता है। और इससे गर्मियों की आप लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा एक पगड़ी तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ बीड्स और लगा सकते हैं, लेसेस लगा सकते हैं, इसे बहुत ही खूबसूरत आप बना सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये आइडिया? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।